नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बोध कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कौशल नरेश के पास एक बदरेक नाम का हाथी था। वह हाथी बहुत विशालकाय और बहुत ताकतवर था। कौशल नरेश युद्ध में जाने के लिए उसी हाथी पर सवार होकर जाते थे, तो उन्हें उस हाथी से विशेष लगाव था। बहुत प्रेम करते थे उस हाथी से। समय बीतता गया और वह हाथी वृद्ध हुआ। वृद्ध होने के साथ साथ वह बहुत कमजोर भी हो गया था। एक दिन वह तालाब पर पानी पीने गया, तो जब पानी पीकर निकल रहा था तो तालाब के कीचड़ में फंस गया। वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसने बहुत प्रयास किया, फिर भी वह उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाया। तालाब के आसपास जो लोग खड़े थे और बहुत सारे महावतों ने भी कोशिश की उसे बाहर निकलवाने की, लेकिन वह सभी भी असफल रहे। यह बात राजा के कानों तक पहुंची और राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरा इतना विशालकाय हाथी, इतना ताकतवर हाथी आज किस दशा में है कि वह कीचड़ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो उनसे रुका नहीं गया और वे हाथी को निकलवाने के लिए तालाब पर पहुंच गए। राजा को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ में कुछ बौद्ध भिक्षु भी थे। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इसका जो सबसे पुराना महावत है उसे बुलाया जाए, शायद वह हमारी इस स्थिति में कोई सहायता कर सकता है। तो पुराने महावत को बुलाया गया। जैसे ही महावत ने उस विशालकाय हाथी को कीचड़ में फंसा देखा तो वह मंद मंद मुस्कुराने लगा और उसने सैनिकों से कहा कि जाओ, इस तालाब के चारों ओर युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दो। तालाब के चारों ओर जैसे ही युद्ध के ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए तो उस हाथी के अंदर तो जैसे एक कोई नई स्फूर्ति पैदा हो गई और वह एकदम से चिंघाड़ा और उस कीचड़ से एकदम से बाहर निकल गया। यह बात बौद्ध भिक्षुओं ने आकर महात्मा बुद्ध को बताई। महान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि युद्ध के ढोल नगाड़े सुनकर तो वह हाथी जाग गया, उसे अपने सामर्थ्य का एहसास हो गया, इसीलिए वह कीचड़ से बाहर निकल गया। परंतु मनुष्य को तो अपने सामर्थ्य का, अपने संभावनाओं का कभी एहसास ही नहीं होता, इसीलिए वह पूरा जीवन शूद्र में, कीचड़ में ही लिप्त रहता है। विराट संभावनाएं हैं मनुष्य में, वह तो उस महाशक्ति का प्रतिरूप ही है। जिस क्षण मनुष्य को इस महासत्य का एहसास हो जाएगा तो वह भी संसार रूपी कीचड़ से उसी तरह बाहर निकल जाएगा जिस तरह से वह हाथी कीचड़ से बाहर निकल गया। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आ रही हों तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई सजेशंस हों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।